एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उस गांव का रिवाज था कि लड़के को विवाह पर लड़की के घर वालों को दहेज देना पड़ता था। ब्राह्मण गरीब और बेरोजगार था और अनपढ़ भी था तथा उसके पास इतना धन नहीं था कि वह शादी कर सके। उसे शादी करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं गांव के लोगों से कुछ धन मांग कर अपना विवाह कर लूं। फिर वो गांव के अमीर लोगों के पास गया और उनसे पैसे की भीख मांगी ताकि वो शादी कर सके, क्योंकि उसे बड़ी रकम की जरूरत थी, विवाह के खर्च के लिए नहीं बल्कि दुल्हन के माता पिता को देने के लिए। उसने घर घर भीख मांगी, कई अमीर लोगों की चापलूसी की और आखिरकार जरूरत की रकम इकट्ठा करने में सफल रहा। नियत समय पर उसका विवाह हुआ और वो अपनी पत्नी को अपनी माता के पास घर ले आया। थोड़े समय के बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे पास आपके और मेरी पत्नी के भरण पोषण के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं वर्षों तक परदेश ही रहूं, क्योंकि मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं खूब सारा धन इकट्ठा नहीं कर लेता। जब तक मैं परदेश से वापस नहीं लौटता तब तक तुम मेरी पत्नी की देखभाल करना। अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके ब्राह्मण अपनी यात्रा पर निकल गया। उसी गांव के पास जंगल में एक भूत रहता था। जब उसने ब्राह्मण को जाते देखा तो सोचा कि क्यों ना मैं ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके घर रहने चला जाऊं। उसी दिन शाम को वो भूत ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके घर में आया। नवविवाहित स्त्री ने उसे अपना पति समझकर उससे कहा, ऐसा कैसे हुआ कि आप इतनी जल्दी लौट आए? आपने कहा था कि आप वर्षों तक परदेश में ही रहेंगे, आपने अपना मन क्यों बदल लिया है? भूत ने कहा, आज का दिन शुभ नहीं है, इसलिए मैं घर लौट आया हूँ। इसके अलावा मेरे पास पहले से ही कुछ पैसे हैं। ब्राह्मण की माँ को भी शक नहीं हुआ कि यह उसका बेटा नहीं है। अब भूत उस घर में ऐसे रहने लगा था मानो वो उस घर का मालिक हो और बुढ़िया का बेटा हो और युवती का पति हो। गांव के लोगों ने भी यही सोचा कि भूत ही असली ब्राह्मण था। कुछ वर्षों के बाद ब्राह्मण अपनी यात्रा से लौट आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अपने जैसे ही दूसरे व्यक्ति को अपने घर में देखा। ब्राह्मण जैसे ही घर के अंदर आने लगा तो भूत ने ब्राह्मण से कहा, तुम कौन हो? मेरे घर के अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? मैं कौन हूँ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है, वो मेरी माता है और यह मेरी पत्नी है। भूत ने कहा, हर कोई जानता है कि यह मेरा घर है, यह मेरी पत्नी है और यह मेरी माँ है और मैं यहाँ वर्षों से रह रहा हूँ। और तुम ढोंग करते हो कि यह तुम्हारा घर है और वो स्त्री तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारा सिर जरूर घूम गया होगा। ऐसा कहकर भूत ने ब्राह्मण को उसके घर से भगा दिया। ब्राह्मण आश्चर्य से गूंगा हो गया। वो नहीं जानता था कि क्या करे। अंत में उसने राजा के पास जाने और उसके सामने अपना मामला रखने के बारे में सोचा। राजा ने भूत को भी देखा और ब्राह्मण को भी, दोनों हुबहू एक जैसे थे। इसलिए अब बारी राजा के असमंजस में पड़ने की थी। राजा नहीं जानता था कि झगड़े का फैसला कैसे किया जाए। अतः राजा ने अगले दिन आने का कहकर ब्राह्मण को भेज दिया। ब्राह्मण रोजाना राजा के पास जाता और उससे विनती करता कि वो उसे उसका घर, उसकी पत्नी और उसकी माँ वापस दिलवाए। लेकिन राजा को कोई फैसला नहीं सूझ रहा था, इसलिए वो ब्राह्मण को हर बार अगले दिन आने के लिए कहकर टाल देता था। हर दिन राजा उससे कहता, कल आना, और हर दिन ब्राह्मण रोते हुए महल से चला जाता और अपने हाथ की हथेली से अपना माथा पीटता और कहता, ये कैसी दुष्ट दुनिया है, मैं अपने ही घर से निकाला गया हूँ और दूसरे ने मेरे घर और मेरी पत्नी पर अधिकार कर लिया है, और यह कैसा राजा है, वो न्याय नहीं करता है। अब ऐसा हुआ कि जब ब्राह्मण हर दिन गांव से राजमहल की तरफ जाता था, वो एक ऐसे स्थान से गुजरता था जहां एक पेड़ के नीचे बहुत से चरवाहे बैठे रहते थे। वे लोग गायों को घास के मैदान में चरने छोड़ दिया करते थे और पेड़ के नीचे रोजाना राजा का दरबार लगाया करते थे। वे एक चरवाहे को राजा चुनते तथा दूसरा प्रधानमंत्री या वजीर, तीसरा कोतवाल। कई दिनों तक उन्होंने ब्राह्मण को रोते हुए वहां से गुजरते देखा। एक दिन चरवाहे राजा ने अपने वजीर से पूछा कि क्या वह जानता है कि ब्राह्मण हर दिन क्यों रोता है?
वजीर द्वारा सवाल का जवाब नहीं देने पर चरवाहे राजा ने अपने एक सिपाही को ब्राह्मण को अपने पास लाने का आदेश दिया। उनमें से एक ने जाकर ब्राह्मण से कहा, महाराज ने आपको दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, किस लिए? मैं अभी अभी राजा के यहाँ से आया हूँ और उसने मुझे कल तक के लिए टाल दिया। वो मुझे फिर से क्यों बुला रहा है? ये सुनकर सिपाही ने कहा कि हमारे राजा ने आपको बुलवाया है, जो आपको रोज रोते हुए जाते देखता है। हमारा चरवाहा राजा। चरवाहा राजा कौन है? ब्राह्मण से पूछा। आओ और देखो, सिपाही ने कहा। तब ब्राह्मण सिपाही के साथ चरवाहे राजा के पास गया। चरवाहे राजा ने तब ब्राह्मण से पूछा कि वो हर दिन रोते हुए क्यों जाता है। ब्राह्मण ने तब उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। चरवाहा राजा पूरी बात सुनने के बाद बोला, मैं तुम्हारा मामला समझता हूँ, मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे सारे अधिकार दूंगा। तुम राजा के पास जाओ और मुझसे अपने मामले का फैसला करने की अनुमति मांगो। ब्राह्मण वापस देश के राजा के पास गया और महामहिम से विनती की कि वह यह मामला चरवाहे राजा के पास भेज दे, जिसने इसका फैसला करने की पेशकश की थी। राजा, जिसे मामला बहुत उलझा हुआ लगा था और वह फैसला नहीं कर पा रहा था, ने चरवाहे को इस मामले का फैसला करने की अनुमति प्रदान कर दी। अगली सुबह परीक्षण के लिए निर्धारित की गई थी। राजा बना चरवाहा अगले दिन अपने साथ एक सुराहीनुमा गर्दन वाली एक शीशी लाया। ब्राह्मण और भूत दोनों दरबार में पेश हुए। गवाहों और भूत तथा ब्राह्मण की बात सुनने के बाद चरवाहे राजा ने कहा, ठीक है, मैंने सारा मामला सुन लिया है। मैं मामले का तुरंत निर्णय लूंगा। यहाँ पर मेरे हाथ में ये शीशी है। आप में से जो भी इसमें प्रवेश करेगा, उसे अदालत द्वारा उस घर का असली मालिक घोषित किया जाएगा जिसका कि विवाद है। अब मैं देखता हूँ कि तुम में से कौन प्रवेश करेगा। ब्राह्मण ने कहा, इतनी छोटी सी शीशी में कौन आदमी प्रवेश कर सकता है? यदि तुम प्रवेश नहीं कर सकते, चरवाहे राजा ने कहा, तो तुम असली मालिक नहीं हो। आप इस पर क्या कहते हैं, श्रीमान? भूत की ओर मुड़कर उसे संबोधित करते हुए चरवाहा बोला, यदि आप शीशी में प्रवेश कर सकते हैं तो घर और पत्नी और माँ आपकी हो जाती है। भूत ने कहा, निश्चित रूप से मैं प्रवेश करूंगा। और अपने कहे अनुसार सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उसने खुद को एक कीट की तरह एक छोटा प्राणी बना लिया और शीशी में प्रवेश कर गया। चरवाहे राजा ने फौरन शीशी को बंद कर दिया और भूत बाहर नहीं निकल सका। फिर ब्राह्मण को संबोधित करते हुए चरवाहे राजा ने कहा, इस शीशी को समुद्र के तल में फेंक दो और अपने घर, पत्नी और माँ को अपने कब्जे में ले लो। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। उधर जब देश के राजा को इस फैसले की जानकारी मिली तो वो चरवाहे की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने चरवाहे को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ब्राह्मण अब खुशी खुशी अपने घर गया और शेष जीवन आराम से व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।